Hello बच्चों, let's read the question first. The question says how many ATP will be produced when one molecule of 3-phosphoglyceric acid is completely oxidized. तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कितने नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे अगर हम एक मॉलिक्यूल 3-phosphoglyceric एसिड का ऑक्सीडाइज करें कम्प्लीटली। तो हमसे यहाँ पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एक मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। अब 3PGA के बाद बच्चों क्या बनता है, इसके बाद बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फो उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। उसके बाद लास्ट में बनता है आपका पायरुविक एसिड। ओके, तो ये चीज़ तो आपकी 3PGA के बाद ये सारी चीज़ें बनती हैं किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। ओके, अब इसको हमें ऑक्सीडाइज करना है कम्प्लीटली। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक ATP की तो फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर एक ATP बन रहा है ना, ADP से क्या बनेगा, एक ATP। तो मैं ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोडक्ट यहाँ लिख देती हूँ जो हमारे पास आया ATP। ओके, उसके बाद बच्चों क्या होता है, उसके बाद आपका चलता है पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम A में, जिसमें हमें क्या मिलता है, एक NADH+H+, इससे NAD+ से ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। तो मैं एक लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट यहाँ लिख देती हूँ, लिंक रिएक्शन। ओके, अब लिंक रिएक्शन में हमें एक NADH+H+ मिला है जो कितने ATP में कन्वर्ट हो जाता है, 3 ATP बनाता है। ठीक है, तो यहाँ टोटल अभी कितने हो चुके हैं, अभी हमारे पास 4 ATP आ चुके हैं। अब एसिटाइल कोएंजाइम A को फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें क्या चलानी पड़ेगी, हमें चलानी पड़ेगी क्रैब साइकिल। तो अब क्रैब साइकिल देख लेते हैं। क्रैब साइकिल में क्या होता है बच्चों, क्रैब साइकिल के प्रोडक्ट कुछ इस तरीके के हैं, हमें मिलते हैं वहाँ 3 NADH+ ये, और एक मिलता है हमें FADH2 और एक मिलता है GTP। तो ये सारी चीज़ें आपको कब मिलती हैं, ये सब आपको मिलता है क्रैब साइकिल में। अब 3 NADH हैं तो ये कितने ATP बनाएंगे, ये बनाएंगे 9 ATP, 3 ATP ईच, तो 9 ATP हो गया। ये 2 ATP बनाएंगे FADH2, यहाँ पर 2 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए, 1 GTP इज इक्वल्स टू 1 ATP हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमें टोटल कितने मिल गए, 12 के बाद हमारे पास यहाँ कितने थे, हमारे यहाँ थे 4, और 4 + 12 कितने हो गए, 16 ATP जो हैं हमें मिल गए यहाँ पर। ओके, तो अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। हमें ऑप्शन में नंबर 1 पे ही दिया हुआ है 16, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। 32 गलत हो जाएगा, 20 भी गलत हो जाएगा और 48 भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।